इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं और अविनाश जी आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने सुना होगा मैनेजमेंट से हमने क्या सब बातचीत की, तो आपका क्या फंडामेंटल व्यू बन रहा है स्टॉक को लेकर? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए कंपनी काफ़ी वेल पोज़िशन्ड है, कॉर्न प्रोसेसिंग स्पेस है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कंपनी ने कहा कि कैपेसिटी डबल हो रही है, डेट रिपेमेंट हो रहा है, प्लस ये सोलर का बेनिफिट भी लेना चाहते हैं। तो एफवाई 26 में मुझे लग रहा है कि आपको एक बहुत सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंक्रीमेंटल कैपेसिटी आएगी, प्लस इनके जो कस्टमर्स हैं, काफ़ी मार्की कस्टमर है, फूड सेगमेंट में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं, प्लस ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से देखिए स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर लंबा नज़रिया अगर किसी का है, तो डेफिनिटली इन्वेस्टर्स को डेफिनिटली इस स्टॉक में थोड़ी पोजीशन लेनी चाहिए। हमारा मानना है कि कहीं न कहीं अगले साल, डेढ़ साल की अगर कोई इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम रखता है, तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिले। भी यूट्यूब पर आ रहे हैं, हालांकि जो दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन रतन इंडिया पावर पे राय जानना चाहते हैं। 100 शेयर हैं इनके पास और रतन इंडिया पावर इन्होंने ₹20.5 के आसपास खरीदारी की है। अविनाश जी जरा बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से अगर लंबा नज़रिया है तो यहाँ पे होल्ड करिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है और अभी भी नंबर्स में इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आया नहीं है। हालाँकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें बहुत अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, मैनेजमेंट ने भी अच्छी कमेंट्री दी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा लंबा निवेश अगर कोई 12-15 महीने का कर सकता है, तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इसमें थोड़ा-सा बढ़ने के लिए आपको समय लगे। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड करने की राय। अविनाश जी की तरफ से मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करने की राय। इसी के साहू का सवाल लेते हैं। अविनाश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, एमआरपीएल पे राय जानना चाहती हैं। ये 200 माफ कीजिएगा 500 शेयर है इनके पास, 222 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। अब बताइए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए एमआरपीएल में, कहां तक के लक्ष्य देखे जाएं? फिलहाल तो थोड़े नुकसान में। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज है, इनके लिए अच्छी बात है कि क्रूड के प्राइसेस काफी स्टेबल है और जो सबसे बड़े कंज्यूमिंग सेक्टर्स है ऑटोमोबाइल और एविएशन, यहाँ पे थ्रूपुट काफी अच्छी तरह से बढ़ा है। तो मेरा तो मानना है कि अगले 6 से 12 महीने के लिए सारे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज है, यहाँ पे अच्छी खासी कमाई होगी। अगर नजरिया इनका कम से कम 8 से 12 महीना है, तो मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। अगर हो सके तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगले साल इनके लिए इस कंपनी के लिए काफी अच्छा रहना चाहिए। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, समय सीमा थोड़ी सी लंबी करिए, तभी आपको अच्छा पैसा बने। आईआरएफसी इन्होंने ₹206 के स्तर पे खरीदारी की है और इसका एक और सवाल इनका है एनएचपीसी पे। एनएचपीसी इन्होंने ₹102 की बाइंग है, 1 साल तक का होल्ड कर सकते हैं ये बता रहे हैं। बताइए अविनाश जी, सुदीप को क्या सलाह होगी? आईआरएफसी 206 और एनएचपीसी 102 बाइंग प्राइस। मेरे ख्याल से देखिए अगर नजरिया 12-15 महीने का है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। देखिए आईआरएफसी एक ऐसी कंपनी है जो ज्यादातर सिर्फ रेलवे को ही कैटर करता है। 40% जो भी रेलवे का कैपेक्स होता है वो आईआरएफसी के थ्रू होता है और कंपनी को काफी टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हालांकि इन्हें थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे जरूर स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से अगर 12 से 15 महीने की अवधि है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। इसमें अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है और प्लस मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट वंदे भारत की ट्रेनों में आने वाला है, वैगन रिप्लेसमेंट में आ रहा है, कहीं ना कहीं कैपेक्स बढ़ता है तो इनको फायदा होगा। बट यस, टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, तभी आपको अच्छी खासी यहाँ पे कमाई होगी। बिल्कुल होल्ड की राय अविनाश जी की तरफ से आईआरएफसी पे। पास एमटीआर टैग के 50 शेयर हैं। ठीक है, 2210 के भाव से, 2210 के भाव से, और लॉन्ग टर्म का व्यू है लगभग 5 साल के लिए। ठीक है, राय जानना चाहता हूँ सबसे। ठीक है, तो चूंकि लॉन्ग टर्म का व्यू है, हालांकि थोड़ी ऊपरी स्तरों की आपकी खरीदारी है, यहाँ नुकसान आपको हो रहा है। एक वक्त पे हमने देखा कि ये स्टॉक का लगभग 27-2800 तक के लेवल तक गया था, लेकिन वहां से जो है वो बीच बीच में ये स्टॉक का 2200-2400 तक के लेवल टच करता है। लेकिन अविनाश जी, लंबी अवधि का नजरिया है और लंबी अवधि में 5 साल तक का ये नजरिया लेकर चल रहे हैं। पिछले 4 सालों से जो है वो शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। एमटार टेक, बताइए क्या राय होगी? अभी हम देख रहे हैं कि 1920 के ऊपर इस वक्त स्टॉक है और आज भी हमने देखा है कि लगभग 1.25% की तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हम एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए एमटार टेक ऐसी कंपनी है जो डिफेंस और न्यूक्लियर स्पेस में काम करती है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनका ऑर्डर बुक भी बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है। शेयर निचले लेवल से काफी भाग चुका है, लेकिन नजरिया देखिए अगर आपका 1.5-2 साल का है, तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है। थोड़ा सा टाइम इनको यहाँ पे स्पेंड जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ चलेगी। डिफेंस भी एक सेक्टर है जो गवर्नमेंट पुश कर रहा है। न्यूक्लियर पावर भी भाई हाल ही के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये भी गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। तो कहीं ना कहीं एमटार को डेफिनेटली इसका रब ऑफ और बेनिफिट मिलेगा। तो 1.5-2 साल का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करिए। मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो स्टॉक है और अच्छे खासे रिटर्न्स तभी मिलेंगे जब ये थोड़ा सा समय यहाँ पे दे, ताकि इनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले।
मेरे पास आए हैं ज्योति रॉय का सवाल लेते हैं, जो कि असम से उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इरेडा पर राय जानना चाहती हैं। 100 शेयर हैं इनके पास इरेडा के, 294 रुपए के आसपास की इनकी खरीद है। फिलहाल अगर हम इरेडा के शेयर को देखें तो 262 के स्तर पे इस वक्त है। पिछले 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक प्रेशर जो है वो स्टॉक ने झेला है। आज हालांकि उसे तोड़ने की कोशिश जरूर होती हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों की बाइंग है इनकी। अविनाश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। नजरिया नहीं भेजा है, लेकिन मान के चलेंगे क्योंकि 294 की बाइंग है तो लॉन्ग टर्म ही नजरिया होगा। क्या करना चाहिए, कब तक होल्ड करें? नहीं, मेरे ख्याल से प्रशांत, देखिए इरेडा में इनको फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। रिन्यूएबल स्पेस की फाइनेंसिंग में इरेडा बहुत बड़ा प्लेयर है और गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत जोर से है। मुझे लग रहा है कि बजट में तो ऑफकोर्स गिने चुने अनाउंसमेंट्स आए हैं, लेकिन आने वाले साल में आगे गवर्नमेंट इस सेक्टर को ऑलवेज इंसेंटिवाइज करेगी। और जिस प्रकार की कमेंट्री और जिस प्रकार का नंबर इरेडा का Q1 का आया है, मुझे लगता है कि अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो यहाँ पे होल्ड करिए। थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर है स्टॉक, क्योंकि निचले लेवल से स्टॉक काफी भाग चुका था, बट अगर नजरिया 12-15 महीना है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लगता है कि आगे अच्छे खासे नंबर आएंगे और FY25 कम से कंपेयर टू FY24 विल बी सिग्निफिकेंटली बेटर। तो कंटिन्यू टू होल्ड, लेकिन नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखे, तभी इसमें अच्छा पैसा बनेगा। जी बिल्कुल, होल्ड करने की सलाह अविनाश जी की तरफ से।